हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक भाई ने मुझे भेजा है, ये किसी मूवी के डांस का इमेज है। तो इस ब्लाउज़ को किस तरह कटिंग करके किस तरह बनाना है वो आज हम सीखेंगे। ये देखने में जितना ही डिफ़िकल्ट हार्ड है उतना ही आसानी से मैं आपको बता दूंगा कि ये कोई मुश्किल नहीं है। इमेज देख के आप मूवी देख के आप लोग को लगता होगा कि ये कैसे बनाते होंगे, किस तरह बनता है, कौन बनाता है। तो आज मैं इसकी कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। बिल्कुल ब्रा स्टाइल में बना हुआ ब्लाउज है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हुआ है, बाकी सब एम्ब्रॉयडरी का खेल है। जो एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर किया हुआ है, हैंड वर्क का काम जो किया हुआ है उसका सब कमाल है। दो कैरियां बना के दोनों तरफ दोनों यानी दोनों फ्रंट पे लगाया हुआ है। कैरी का मतलब सब कोई नहीं समझते होंगे, लेकिन कैरी एक होता है, एक डिज़ाइन होता है। उसको बना के अलग से पैचवर्क करके लगाया हुआ है। उस तरह का ये डिज़ाइन बना के ब्लाउज बना है। मैं इस स्कर्ट का भी आपको थोड़ा सा कटिंग करके बेल्ट और उसके नीचे का जो लेयर देख रहे हो वो भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा हम निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान शोल्डर का है, यहीं से लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह निकालेंगे। तो जिस भाई ने भी दिया है वो मुझे मेजरमेंट नहीं दिया है, तो उस हिसाब से मैं अपने तरीके से अपने मेजरमेंट से कटिंग करने जा रहा हूँ। तो लेंथ 14 पे लगाया और डार्ट पॉइंट मैं 10 पे लगा रहा हूँ। हालांकि ये बिल्कुल जो लोअर चेस्ट होता है यानी बस्ट को जहाँ भी कवर होता है यानी ख़त्म होता है वहीं पे इसका लेंथ होना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है। जब मैं इसका ड्राइंग करूँगा तो जो भी माइनस करना होगा कर लूँगा। मैंने अंदाज से ऐसे लगा लिया है, आप देख लो अच्छी तरह से। और यहाँ पे शोल्डर नापा, शोल्डर 15 इंच रखा है मैंने अपने हिसाब से। 1 इंच शोल्डर डाउन करके रखा है और यहाँ पे 2.25 के करीब निशान लग लिया नेक के ब्रॉडिंग का, और वहीं से हम स्लोप दे देंगे शोल्डर का। तो सारे ब्लाउज़ों में मैं इसी तरह करता हूँ, लेकिन बार बार इसलिए बताता हूँ कि कोई भी नया हो तो इसको पूरी तरह से समझ पाए, इसलिए मैं आधा अधूरा नहीं बताता हूँ। पूरा ही डबल टिबल मैंने कि बार बार मुझे ये करना पड़ता है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने दोनों निशानों को बड़ा कर लिया, वेस्ट वाले को थोड़ा लंबा किया है और डार्ट पॉइंट वाले को थोड़ा शॉर्ट किया है। अब क्या करेंगे, आर्म होल का लेंथ निकालेंगे। तो 7 इंच पे ही लगाना है। 7 इंच पे लगा के हम नाप के चेक करेंगे कि ये बराबर आता है कि नहीं है। लेकिन कभी भी 7 इंच पे ही लगाया करो, जैसे मैं लगाता हूँ लगभग ये सही आ जाता है, साइज़ के हिसाब से जाके बैठ जाता है सही जगह पे। कभी कभी ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, नहीं तो ज़्यादातर सटीक बैठता है। और जहाँ आर्म होल का लेंथ निकाला वहीं पे मैंने अपर चेस्ट नापा, उसको 4 से डिवाइड करके लगा दिया जो भी है, यानी 34 हाफ मैंने रखा है अपर चेस्ट। 4 से डिवाइड करके निशान लगा के आधा इंच मैंने बढ़ा लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच के करीब माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैप वाला है, उससे भी कम कर सकते हो। मैं 2 इंच कर रहा हूँ, आप 2.5 इंच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रैप वाला ब्लाउज है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल शोल्डर का कोई माइनस प्लस का हिसाब रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। और स्ट्रैप की चौड़ाई मैंने 1 इंच के करीब ले लिया है, 1.25 इंच के करीब। जो भी रखना है आपको रख लो अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से रखा हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। अभी हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 36 हमारा फुल बस्ट है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे और उसमें से भी 1 पॉइंट माइनस कर लेंगे। ये छोटा साइज है तो 1 पॉइंट माइनस करना है, 2 पॉइंट नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए आके 1.25 इंच यानी 3/4 इंच माइनस कर लेना है वेस्ट के ऊपर। जैसे जो भी हमने बस्ट का सेंटर निकाला उससे 1.25 इंच कम वेस्ट के ऊपर। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा शेप दे देंगे, थोड़ा बाहर जाते हुए हल्का सा शेप 4 इंच के करीब इस तरह आके आपको दे देना है। 4 4.5 जो भी है आप दे सकते हो अपने हिसाब से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस तरह जब ये तीनों निशान कंप्लीट हो जाएंगे तो ये तीनों निशानों को मिलाते हुए हम शेप देंगे। उसके पहले हम 1/4 इंच और नीचे की तरफ उतार लेंगे वेस्ट के नीचे निशान को। तो ये निशान लगाने से ये होता है कि जब भी हम जॉइंट करते हैं प्रिंसेस कट के पार्ट को तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है, स्ट्रेट आता है। इसके लिए उतार लिया जाता है थोड़ा शेप दे के। अब हम तीनों निशानों को इस तरह से मैच करते हुए शेप दे देंगे। तो बहुत आसानी से इस तरह का आप तीनों निशान लगा लोगे तो अच्छी तरह आप शेप दे पाओगे। अब यहाँ पे 3/4 इंच के करीब हमको डार्ट निकालना है आर्म होल में, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं निकालेंगे। स्लीवलेस ब्लाउज है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, स्ट्रैप टाइप का है। तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों लेंथ को बराबर कर लेंगे, यानी डार्ट के लेंथ को हम इक्वल कर लेंगे दोनों तरफ से। तो हम निशान वहाँ लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे हमारा आर्म होल कितना है। तो फुल शोल्डर जहाँ हमने नापा था वहाँ से आर्म होल को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच के करीब अंदर क्रॉस फ्रंट पे एक निशान लगा लेंगे, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। और इस तरह से घुमा के वहीं पे चेक करेंगे आर्म होल को। तो यहाँ पे जो भी आर्म होल हमारा है 16 इंच या 16 हाफ है, अगर ये बराबर है तो समझ लो डन करना है। वो पूरा वहाँ तक नापने की ज़रूरत नहीं है जो स्ट्रैप का मैंने लगाया है, क्योंकि ये स्लीवलेस है इसलिए वहाँ से नापेंगे ये बड़ा आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए यहाँ का मेजरमेंट चेक कर लोगे, अगर परफेक्ट है तो समझ लो आर्म होल का लेंथ हमारा निकल गया। और कभी भी ये थोड़ा लो पे होता है,
ये जो भी स्लीवलेस या स्ट्राइप के ब्लाउज होते हैं वो थोड़े लो पे होते हैं, कम से कम आधा पौना इंच नीचे उतार के कम से कम करना है, तब जाकर वो बेहतर बैठता है। तो देखिए मैंने शेप लगा दिया है और वेस्ट पे मैं देखिए 3 इंच का डाट लगा रहा हूँ। तो इस तरह से बराबर होगा, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में हमारा 1.5 इंच का फ़र्क है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच का डाट लेंगे और ऊपर मैंने पौना इंच का लिया था, यानी 3/4 इंच का। अब इस तरह से हम नाप के दोनों निशानों को बराबर कर लेंगे, यानी जिस तरह हमने ऊपर वाले डाट का लेंथ हमने बराबर किया है उसी तरह इसको भी हम कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से सेम टू सेम कर लोगे तो कभी भी जॉइंट जब हम प्रिंसेस कट वगैरह का मारते हैं या डाट भी लगाते हैं तो यहाँ छोटा बड़ा नहीं होगा, ये प्रॉपर यानी बराबर होगा। इसीलिए आपको इस तरह से मेजर करके ही करना है। अगर आप मेजरमेंट नहीं लेते हो, छोटा बड़ा रखते हो, तो आपको जॉइंट करने में दिक्कत होगा, या तो खींच के चढ़ाओगे तो वहाँ पे रिंकल एक पार्ट में आ जाएगा जो बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है। और जितना भी उधर सेंटर में छूटा हुआ है यानी कि 2.25 इंच, उसको हम यहाँ पे माइनस करके, या जो भी वेस्ट हमारा 31 के करीब है तो वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो ये बराबर वेस्ट जितना भी है उतने पे निशान लगा लोगे तो ये परफेक्ट आएगा। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से करके आप कर लिया करो। अब ये देखिए हम साइड बंद कर देंगे, साइड इस तरह से बंद कर देना है, यानी कि ये हमारा साइड का निशान है। अभी देखिए आर्मोल को हम थोड़ा नीचे करेंगे। आपको बैग अगर लंबा चाहिए काफ़ी तो उसको आर्मोल को और काफ़ी निकालना पड़ेगा, नीचे की तरफ उतारना पड़ेगा, या तो साइड सिम को बड़ा रखना पड़ेगा, तो आपका जो है बैग जो है लो आएगा। आपको लो नहीं रखना है, बिल्कुल मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बताऊँगा। अगर जहाँ ये बैठता है वहाँ बिठाना है तो इस तरह से कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे रहा हूँ। आर्मोल मैंने यहाँ पे पौना इंच के करीब उतार लिया है और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप मैंने अपने तरीके से दे दिया है। आप भी अपने तरीके से इस तरह दे सकते हो। ये आप देखोगे आपको तो लगेगा प्रिंसेस कट का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्रा स्टाइल में और जो भी इमेज है आप देख रहे हो इसको किस तरह से करना है वो इसमें मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। अभी देखिए मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही नेक दिख रहा है तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, एम्ब्रॉयडरी करा के पैच करके बूटा बनेगा, तो बिल्कुल जो है कैरी टाइप का, कैरी बोलते हैं हम लोग उसको। ये हमारे जो काम होते हैं कैरी वाले, ये गुजराती लोग पसंद करते हैं, उस तरह का ये डिज़ाइन है, ठीक है। तो अभी मैंने ये कर दिया। स्ट्रैप देखो किस तरह से पतला पौना इंच के करीब आया है, यानी 3/4 इंच के करीब। अब इसको हम सेट करेंगे, कैसे करना है वो देख लो। तो अभी हम लेंथ निकालेंगे, यानी कि अंपायर लेंथ। अंपायर लेंथ ये होता है जो बस्ट के नीचे, जहाँ बस्ट खत्म होता है उसको अंपायर लेंथ बोलते हैं, वहाँ पे लेंथ हमको लेके आना है। तो ये ब्लाउज़ का साइज़ अच्छी तरह बैठेगा, यानी कि बस्ट को कवर जहाँ होता है, जहाँ कवर हो जाता है वहाँ तक का लेंथ को अंपायर लेंथ बोलते हैं, या लोअर चेस्ट बोलते हैं। जो भी बोलना है आप बोलो, वहीं पे लाके शेप आपको लगाना है। ये डिज़ाइन के ब्लाउज़ को आप लंबा ब्लाउज़ नहीं बना सकते, नहीं तो सेम टू सेम दिखाई नहीं देगा। अब देखिए मैं शेप लगाना शुरू किया हूँ, तो देखिए मैंने कैसे राउंड रखा है सेंटर के पार्ट को, तो इस तरह राउंड करके आपको करना है। अभी हम नेक में से एक शेप देंगे, इस तरह से जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह देना है, और जैसे कटोरी ब्लाउज़ का हम शेप देते हैं उसी तरह से शेप देके यहाँ पे मिला देंगे। यानी कटोरी समझो या सब्यासाची का ब्लाउज़ समझो, जिस तरह का शेप देते हैं उस तरह से अपने हिसाब से और भी ब्रॉड आना चाहो तो आप आ सकते हो। अब मैंने क्या बोला, कैरी का डिज़ाइन है, तो इस तरह का बना के और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन कैरी जैसा करके बनाया हुआ ये डिज़ाइन है। जो सेंटर में आप देखते हो कि ये में बूटा लगाया हुआ है, ऊपर जो है आँख की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कैरी डिज़ाइन है ये। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो थोड़ा ड्राइंग करके मैं दिखा दूंगा, इस तरह से ये जाएगा तो कैरी जैसा होता है। तो ये बराबर जब आप ये डार्ट को क्लोज करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये सेम टू सेम बैठेगा। तो ये डार्ट क्लोज करेंगे तभी अच्छी तरह बैठेगा, ऐसे आपके समझ में बिल्कुल नहीं आता होगा। तो जिस भाई ने दिया है, मुझे नहीं लगता है कोई ये ब्लाउज़ को बनाएंगे, पता नहीं उनको समझना है क्या है, मालूम नहीं मुझे। लेकिन ये जिस तरह बनता है इससे भी बेहतर बन सकता है, जो आपको इमेज दिख रहा है, जो मॉडल ने या एक्ट्रेस ने, जो भी डांसर ने पहना है, उससे भी बेहतरीन बन सकता है। लेकिन बनाएंगे तो, आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे साइड मैंने कितना छोटा रखा है, इस तरह से मार्किंग मैंने कर दिया है। तो ये जब हमारे पास आता है इस तरह का, तो हम उस तरह से फर्मा कटिंग करके एम्ब्रॉयडरी करवा लेते हैं। उसके बाद जो है सारे पार्ट को ज्वाइन करके बनाते हैं, सेम टू सेम आता है, कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। तो आप लोग के नज़र में ऐसा लगता होगा कि किस तरह बनता है, किस तरह करेंगे, तो ये बिल्कुल आसान होता है। मतलब और सिंपल ब्लाउज जो होते हैं उसी कैटेगरी में आता है, ये कुछ वैसा हार्ड नहीं होता है। आप लोग को इतना चमक धमक और ये दिखता है, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ईजी तरीके होते हैं इसको बनाने के। तो अभी मैं स्कर्ट का भी आपको बताऊंगा किस तरह किया जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ टेप लगा के लंबा स्ट्रैप बनाने वाला हूँ, वो जाके बैग में फिट हो जाएगा।
क्योंकि अलग से स्ट्रैप लगाओगे जॉइंट दिखाई देगा, ज़बरदस्ती का कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या करो कि एक लंबा स्ट्रैप रखो और पीछे के बैक के पार्ट में नीचे वाला हिस्सा बैक का आता है उसमें लाके ज्वाइन कर दो तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो बगैर ज्वाइंट का बेहतरीन एकदम बन सकता है। आप अगर इसको फॉलो करते हो अब मेरे अंदाज में मेरे तरीके से बनाओगे तो जो ब्लाउज आप देख रहे हो इमेज में उससे भी बेस्ट बन के उभरेगा, अगर आप बनाना जानते हो या इस पर कोशिश करोगे तो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आइडिया दे दिया आपको। आपको अगर ये काम आता है, आपके पास कभी भी कोई क्लाइंट है इस टाइप का, तो ये सभी नहीं बनाते हैं इस टाइप का ब्लाउज, ये अलग लेवल का काम है। तो आप लोग इसको फॉलो करके, मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि शायद आपके पास आता होगा तो आप पूछ रहे हो मुझसे, लेकिन ये सबके पास नहीं आता है। ज़्यादातर नॉर्मल लोगों के पास तो आता ही नहीं है। जिसका बड़ा बुटीक है, बड़े लोग जिसके पास आते हैं, डिज़ाइनर वाले कपड़े बनवाते हैं, उनके पास लोग आते हैं। तो अगर आपके पास आता है तो इस डिज़ाइन को फॉलो करके आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मैंने बता दिया, अब इसका कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये कटिंग हो गया, अब हम क्या करेंगे, बैग का कटिंग करेंगे। तो बैग सिंपल भी कटिंग कर सकते हो, डार्ट के साथ में बता देता हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा कि डार्ट का शेप किस तरह लगाया जाता है। पतला से पतला स्ट्रैप है उसमें भी डार्ट लगा के आप शेप दे सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से रख लिया। चौड़ाई आपको सिर्फ साइड में जितना है उतना ही चौड़ा पट्टा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ पे वेस्ट नाप लेना है और थोड़ा सा डार्ट का बढ़ा के रख लेना है। जो भी वेस्ट आपका है उतने पे निशान लगाओ, डार्ट के लिए बढ़ा दो 1.25 इंच के करीब। अब यह साइड को मैच कर दो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह मैच करके उसके बाद में आपको शेप दे देना है। तो नीचे पतला ही देना है, जितना भी आपको हो 1.25 इंच 1 इंच जो भी देना है वहाँ पे दे दो। उससे भी पतला देना है तो दे दो, जैसे मैंने लगाया से पैसे लगा लो। और उसके बाद में कटिंग कर दो। फिर डार्ट को कटिंग करके मैं अभी क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है ये। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। डार्ट वाला अगर आपको करना है, सीधा करोगे तो नहीं बैठेगा, डार्ट वाला भी शेप लगा के कर देंगे तो अच्छी तरह वेस्ट में चिपक के बैठ जाएगा। तो इसलिए डार्ट वहाँ भी देना ज़रूरी है, भले छोटा है तो क्या हुआ। तो देखो मैंने डार्ट लगाया, इस तरह क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब स्ट्रेट करेंगे हमारे वेस्ट को और ऊपर वाले शेप को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप करोगे। और डार्ट को क्लोज करके आपको बनाना है, डार्ट नहीं मारना है तो इस तरह क्लोज करके छोड़ दो, उसी पे कटिंग करके बना दो। और नहीं तो आपको डार्ट इस तरह से लगा के फिर खोल देना है और डार्ट मार लेना है। तो डार्ट मारोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं तो बोलूँगा कि इस तरह कटिंग करके और डार्ट वार्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको शेप दे के कटिंग करके बना दो। जैसे मैंने किया इस तरह से कर दो तो ये बराबर बैठ जाएगा। तो नीचे का भी देखो मैं मार्किंग कर देता हूँ स्ट्रेट करने के लिए, तो इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। जैसे ब्लाउज़ के बैक का मैं करता हूँ उसी तरह इसको भी करके सीधा करके आप कटिंग कर लो। तो इस तरह करने से क्या होगा कि बिल्कुल जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी तरह से वेस्ट पे आपके बैठेगा। तो आपको पता है ये ब्रा स्टाइल का है तो वेस्ट पे नहीं आता है, थोड़ा ऊपर आता है। यानी कि अंपायर लेंथ के सामने, जैसे ब्रा जहाँ ख़त्म होता है लेडी लोग का, वहीं पे ये जाके ये भी ख़त्म होगा। यानी 10 इंच के लेंथ पे ही ख़त्म होता है, ज़्यादा लो पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये जाके वहीं पे बैठ जाएगा। अब इसको मैं रख के चिपका के क्लोज करके आपको दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो अभी मेरा कटिंग हो गया है। अभी इसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट प्रिंसेस कट का मैंने निशान लगाया है, उसको भी हम कटिंग करके आपको दिखा देंगे और ऐसे भी हम क्या करेंगे बंद करके आपको दिखा देंगे। तो बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं देखिए डार्ट को कटिंग करता हूँ। आर्महोल के भी डार्ट को मैं कटिंग करके क्लोज़ करके वहाँ भी शेप निकाल लूँगा और नीचे भी निकालूँगा। यानी ये तरीका मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी कट का डिज़ाइन का ब्लाउज हो, आप एक ही डिज़ाइन पे यानी प्रिंसेस कट पे ही सब सेट कर सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी को कि एक ही डिज़ाइन पे सारे डिज़ाइनों को बिठा के यानी प्रिंसेस कट पे वो कटिंग करता होगा या किया होगा, पता नहीं मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीका, ताकि आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना आता है तो आप आसानी से कर सकते कोई भी डिज़ाइन को। तो देखिए मैं इसमें भी आपको करके दिखा दिया कि ये ब्रा स्टाइल है, लेकिन मैंने प्रिंसेस कट पे कटिंग करके आपको दिखा दिया। क्लोज करके दिखा रहा हूँ, आपको सिंगल डार्ट पे रखना है तो इस तरह रख के यहीं पे ख़त्म कर सकते हो। और बाकी एम्ब्रॉयडरी का बूटा मैंने जो बोला था ये पूरा मैंने ड्राइंग किया, उस तरह ड्राइंग करके आप एक फर्मा बना के उसको आप दे के एम्ब्रॉयडरी करवा के या इसी मार्किंग पे करवा के आप जो है इस पे बनवाओगे। जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो एकदम सेम टू सेम दिखेगा ब्लाउज आपका। ये सब एम्ब्रॉयडरी का खेल है। कट जो मैंने किया है यही कट है, इसी कट पे बनाया हुआ ब्लाउज है। तो मैं इस तरह क्लोज करके और टेप लगा के मैं दिखा दे रहा हूँ, यानी कि टेप लगा के स्टेपलर लगा के आपको दिखाता हूँ कि बनने के बाद ये हाफ पार्ट कैसा दिख रहा है, यानी एक साइड का कैसा दिख रहा है। ऐसा सेम दूसरे तरफ आएगा, बिल्कुल बड़ा स्टाइल का है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा आपका। तो यही स्टाइल है, यही तरीका है कटिंग करने का। कोई भी डिज़ाइन हो आप अपने दिमाग लगाओगे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। मुझे तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही आसानी से खेलते हुए बना लेता हूँ। मुझे कुछ ही ऐसा नहीं है कि मैंने ये बनाया है,
ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता है कि मेरे पास आया, लेकिन मेरे पास इतना जजमेंट है कि मैं पकड़ लेता हूँ कि कैसे होगा। तो 2 सेकंड में मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं लगता है। तो इस तरह भी आप लोग भी सीख के और इस तरह से बनाने की कोशिश करो। जब करते करते आपको आइडिया हो जाएगा तो कुछ भी सामने आएगा, आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान रहेगा। तो मेरे पास तो इतने ये सब नहीं बनते हैं, इतना ये बड़ा स्टाइल का तो बनता ही नहीं है, वो तो ये कोई बनाता होगा पता नहीं है, लेकिन मैंने उसको कॉपी किया है कि किस तरह से सामने वाले ने बनाया है, मैं आपको बता दिया, इस तरह से बनाओगे सेम बन जाएगा। तो इस तरह से आप बना के ट्राई करके देख लो। अभी इस तरह मैंने कटिंग कर दिया, कटिंग करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो। आप एम्ब्रॉयडरी से भी ये डिज़ाइन को कर सकते हो और कट करके भी कर सकते हो। तो मैं कटिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कटिंग करके बना के जॉइंट मार मार के बनाना है तो भी ये डिज़ाइन को इस तरह से कटोरी की तरह करके इसमें फिट कर सकते हो। यानी इस तरह से कटोरी टाइप का करके, यानी 3 पार्ट में करके आप कटिंग करके जॉइंट करके बना सकते हो, ये भी बन जाएगा। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह का कटिंग है, किस तरह का दिख रहा है। तो बहुत सारे दाग यानी कि खिचड़ी हो गए हैं, उसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि सब वाइट वाइट दिख रहा है, तो आपको बराबर समझ में आएगा कि कैसा है। नहीं तो बहुत सारे मार्किंग हो गए, दिखाने के चक्कर में बहुत सारा मैंने मार्किंग कर दिया है। तो अभी मैंने क्लीन कर लिया। अब यहाँ पे रख के आपको दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो इस तरह का ब्लाउज़ कटिंग करना है तो बहुत ही मैंने आसान तरीका बताया है। अब स्कर्ट का भी मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह कटिंग करोगे तो सेम टू सेम स्कर्ट बनाओगे, उससे भी बेहतर बना सकते हो। तो बेहतर बनाने का फार्मूला आपके पास होना चाहिए कि मैं क्या करूँ कि उससे भी बेहतर बने या सेम टू सेम बने। तो ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ब्लाउज़ का ख़त्म हो गया। अब देखिए पहले बेल्ट कटिंग करेंगे। इस स्कर्ट में हमको सबसे पहले बेल्ट कटिंग करना है। तो बेल्ट किस तरह करना है, सीधा एक मार्किंग करेंगे और जो भी ब्रॉडिंग रखना है वो आप रख लो। 2.5 इंच रखो, 2.25 रखो, 3 रखो, यही साइज होना चाहिए तो अच्छी तरह बैठेगा। यहाँ पे देखो मैंने 1.25 इंच के करीब उठा दिया। 1.25 इंच से लेके 1 इंच के करीब उठा सकते हो अगर ज़्यादा शेप है लेडी के बॉडी में। तो अगर ज़्यादा शेप नहीं है तो 1.25 इंच के करीब उठा दो, इस तरह से शेप दे दो और वेस्ट का मेजरमेंट करके वहीं से इस तरह का शेप दे दो। जो भी वेस्ट आपका है उस तरह से आपको नाप के इस तरह करना है, नहीं 4 से डिवाइड करके। अब उसके बाद जो भी ब्रॉडिंग रखना है तो मैं 2.25 इंच का रख रहा हूँ। तो आपको अगर इससे भी चौड़ा चाहिए तो इससे चौड़ा कर सकते हो, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। तो इस तरह करना है और कड़क करके बनाना है। ये बेल्ट को आपको बिल्कुल टाइट करके अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड बनाओ या प्लेन बनाओ, लेकिन आपको टाइट बनाना है। तो आपको फ्यूजिंग करके अच्छी तरह से करके टाइट करके, जो भी हम कॉलर का करते हैं उस तरह का टाइट होना चाहिए। अब इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया तो वेस्ट हमारा ये कटिंग हो गया बेल्ट का हाफ पार्ट, यानी आगे का समझो या पीछे का समझो। ये खास करके आगे में इस तरह का शेप होता है, पीछे का शेप थोड़ा स्ट्रेट होता है, यानी सेम शेप नहीं रखना है, जैसा आगे वैसा पीछे। ये आगे का मैंने कटिंग किया, पीछे का थोड़ा स्ट्रेट होकर आपका सीधा जाएगा तो अच्छी तरह बैठेगा। ये इतना ज़्यादा नहीं होगा, हल्का सा शेप कम होगा। अब यहाँ पे इस तरह से हम बना के क्रॉस क्रॉस पार्ट यहाँ पे, यानी अम्ब्रेला, हाफ अम्ब्रेला जो होता है उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर की तरफ इस तरह से रख के और जो भी ब्रॉडिंग आपको रखना है, यानी जितने पैनल करने हैं, जितने पैनल करना चाहो कर सकते हो। 12 पैनल भी कर सकते हो, 6 पैनल भी कर सकते हो। 6 में तो नहीं है, ये ज़्यादा में है, लेकिन आपको कम रखना है तो 6 पैनल भी कर सकते हो। 10 करो, 12 करो, 14 करो, 16 करो, 20 करो, जो आपको करना है करो। थोड़ी दूर तक आप अटैच करके भी कर सकते हो या बेल्ट के पास से बिल्कुल फ्री भी छोड़ सकते हो, जैसा बेल्ट होता है उससे भी फ्री छोड़ सकते हो। लेकिन मैं पहले दूसरा पार्ट कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि 2 पार्ट रख के दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ में आएगा। और जो मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ ये पार्ट को आपको फोल्ड कर देना है। अगर अगर थोड़ी दूर तक बंद करना है, आप चाहते हो कि पूरा मुझे पैर नहीं दिखाना चाहिए, तो आप थोड़ा दूर तक बंद करके कर सकते हो। ये तो डांसर का है तो उसने बेल्ट के पास से ही फ्री रखा है, तो बैग में नहीं रखना है फ्री, फ्रंट में रखना है। फ्रंट में ही रखा हुआ है, मुझे ऐसा आइडिया है, लेकिन मैंने ये डांस देखा नहीं है कि बैग का पार्ट मैंने देखा नहीं है। तो आपको अगर बैग में भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये इतना सारा फ्लेयर रहेगा कि आपका जो है इस तरह से खुलेगा ही नहीं। जब तक वो डांस में ही खुल रहा है ऐसे नहीं खुलेगा, आप चलोगे तो भी। तो इस तरह से देखिए मैंने रखा है अम्ब्रेला टाइप का करके। अम्ब्रेला कटिंग ये कम से कम आपको 10 तो कर ही लेना है। और इस तरह से एक के बाद एक ऐसा जॉइंट रखते हुए बेल्ट के अंदर फिट करते हुए जाना है। और ये पहले साइड आपको फिनिश कर लेना है, यानी कि उसको सिलाई मार लेना है। और इस तरह से करते हुए दोनों पार्ट को देखिए, जो भी वेस्ट का मैंने कटिंग किया था पतला पतला, तो उस तरह से आपको कर लेना है। इसलिए कर लेना है कि वो हमको बेल्ट में फिट करना है उतना, और वहीं से फ्री छोड़ना चाहोगे एकदम एंड से बेल्ट से ही वहीं से फ्री छोड़ते चले जाओगे इस तरह से। तो ये अम्ब्रेला है तो ऑटोमेटिक नीचे काफ़ी सारे घेरे होंगे, इतना घेरा होगा कि आप खुद ही नहीं सोच सकते इतना घेरा होगा। तो जो भी नीचे का क्रॉस का पार्ट आता है वो सब घेरा घेरा होता जाएगा। आपको थोड़ी दूर तक बंद करने का अगर इरादा है तो थोड़ी दूर तक बंद करके भी फ्री छोड़ सकते हो, या आप टोटल वेस्ट से फ्री
एम्ब्रॉयडरी छोड़ सकते हो तो एकदम सेम टू सेम आएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर ज़रूर करो। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह से करोगे, स्कर्ट भी सेम हो जाएगा और ब्लाउज भी सेम होगा। तो एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाओगे तो सेम टू सेम आएगा। तो जो भी है ये सब एम्ब्रॉयडरी का खेल है, ये सब एम्ब्रॉयडरी में बनता है, इसीलिए आउटफिट ये महंगे होते हैं। तो ये डिज़ाइनर है लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि आप लोग के समझ में नहीं आए या किसी के समझ में नहीं आए। बस समझने का ही चक्कर है, समझ गए तो समझो सब इजी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।